शुभकामना। ये है साईं प्रकाश टेलीकम्युनिकेशन और आप देख रहे हैं खबर भारती। भोपाल में मध्य प्रदेश बीजेपी चुनाव समिति की बैठक में टिकट बंटवारे पर हुआ मंथन। 35 प्रत्याशियों के नाम पर लगी मोहर। 31 अक्टूबर को होगा प्रत्याशियों के नाम का ऐलान। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी के 21 प्रत्याशियों की दूसरी लिस्ट जारी। 3 मौजूदा विधायकों के टिकट कटे। 11 नए चेहरों को मिला मौका। 2 सीटों पर प्रत्याशियों के नाम का ऐलान बाकी। मध्य प्रदेश के पूर्व मंत्री पुष्पराज सिंह ने खनिज मंत्री राजेंद्र शुक्ल पर लगाया आचार संहिता के उल्लंघन का आरोप। जिला निर्वाचन अधिकारी से की शिकायत। विशेष ओलंपिक पदक विजेता के सम्मान समारोह में शिरकत करने का आरोप। सरगुजा में चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन के मामले में 6 शासकीय कर्मचारियों पर गिरी गाज। कर्मचारी को किया गया निलंबित। बीजेपी की डिनर पार्टी में शामिल होने पर हुई कार्रवाई। और देवास में हजारों मजदूरों ने किया विधानसभा चुनाव के बहिष्कार का ऐलान। वेतन न मिलने से है नाराज। 1 साल से मजदूरों को नहीं मिला वेतन। नमस्कार, राजनीति लाइव में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं अमित तिवारी। बात आज चुनावी समर में कुछ ऐसे अभेद किलों की जहां चुनौती के दरवाजों ने कांग्रेस हो या बीजेपी सभी की उम्मीदों को बाहर रोक के रखा है। दरअसल ये सीटें बड़ी बाधा बनकर सामने आ ही जाती हैं। भोपाल की गोविंदपुरा हो या लाहौर सीट, इन पर स्थायी तौर पर कांग्रेस हो या बीजेपी इनका कब्जा है। चूंकि इस चुनाव में यह अहम पहलू भी सामने आता रहा है जो बीजेपी को भी सताता रहा है कि सीटों का अंतर अगर घटा तो बहुत कुछ बदल जाएगा। जरा सोचिए, 2003 में 173, 2008 में 143 और पिछले चुनाव में बहुत कम जीत के फासले को देखें तो 2013 में सीटों की गिरावट कहीं बड़ी वजह न बन जाए। लेकिन दोनों ही पार्टी के बड़े महारथी क्या वाकई ये सच जान चुके हैं कि जो सीटें 5 बार, 4 बार या 3 बार से हार रहे हैं उसे जीतना एक ख्वाब है? अगर नहीं तो इन सीटों से बने चक्रव्यूह का दोनों दलों के पास क्या जवाब है? राजनीति लाइव में बड़ी चर्चा। जी हां, मध्य प्रदेश के सियासी दलों के सामने कुछ सीटें चुनौती बनकर खड़ी हैं जो इस 2013 के समर में अहम साबित होगी, क्योंकि प्रदेश के चुनाव में लगातार ऐसी सीटों की तादाद बढ़ रही है जो जीत के अंतर के लिहाज से बेहद कम हो, जो सत्तासीन दल के माथे पर शिकन लाने के लिए काफी है। इसलिए इस बार दोनों ही सियासी दलों का जोर उन सीटों पर है जो कभी इनकी हुई ही नहीं या जो कई दिनों से इन्हें दगा दे रही है। मध्य प्रदेश के चुनावी महाभारत में कई सीटें ऐसी है जहां कांग्रेस से लेकर बीजेपी तक के अभिमन्यु की जरूरत है। वजह 5 से लेकर 6 चुनाव में इन सीटों पर न तो बीजेपी कांग्रेस को हरा पा रही है और न ही कांग्रेस बीजेपी को मात दे पा रही है। गोविंदपुरा पर बाबूलाल गौर ने अंगद की तरह पांव जमा लिया है जिसे कोई नहीं हिला पा रहा है। गोपाल भार्गव से लेकर जयंत मलैया की सीटों को तोड़ना कांग्रेस के लिए कड़ी चुनौती है। पिछले 10 सालों से सत्ता से दूर कांग्रेस उन 59 सीटों पर खास ध्यान दे रही है जहां पार्टी 3 या उससे अधिक बार लगातार चुनाव हार चुकी है। प्रदेश की 22 सीटें ऐसी है जिस पर कांग्रेस लगातार 3 बार से चुनाव हार चुकी है। वहीं 6 बार या उससे अधिक बार हारने वाली सीटों की तादाद 6 है, जिसका तिलस्म कांग्रेस के लिए तोड़ना टेढ़ी खीर साबित हो रही है।